Hello everyone. Today we are going to start class 8 chapter 5 exercise 5.3 which is based on probability. This is the new topic for you. Let's start the introduction first. Introduction. In introduction I will tell you what is probability. Probability को आप बोल सकते हो चांस. ठीक है. सपोज कई बार आप क्या होता है कि पेपर में जो जिस सब्जेक्ट का पेपर है आपके 5 चैप्टर्स हैं सपोज या 6 चैप्टर्स हैं और आप 4 अच्छे से कर जाते हैं, आप एक चैप्टर छोड़ जाते हैं और क्या चांस होता है कि आप पेपर में गए और उसी एक चैप्टर को जो आप छोड़ कर गए थे उसमें से एक मेजर क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ गया. ठीक है, आपने 4 किए, उन 4 को छोड़कर उस एक में से आ गया, तो ये चांस की बात हुई. ठीक है, इसी तरह से अगर हम और कोई केस कंसीडर करें तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम बोलते हैं संभावना. ठीक है, किस चीज़ की, मतलब कभी कभी अचानक से कोई चीज़ हो जाती है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, तो उसको हम मैथ्स में नंबर्स की, फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है. अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल होती है तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं 0. ठीक है, कोई इम्पॉसिबल चीज़ हो तो. और अगर कोई श्योर हो इवेंट, जो पक्का हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1. सपोज अगर हम, आपने डाइस देखी होगी जिससे आप गेम खेलते हैं स्नेक लैडर में या फिर आप लूडो खेलते हैं, तो उस डाइस में आपको पता है 6 फेसिस होती हैं, 6 तक नंबर्स आते हैं, आपका 1 2 3 4 5 या 6 आता है. तो इम्पॉसिबल इवेंट में कहूँ कि आपने एक डाइस को थ्रो करा और आपका 7 नंबर आना चाहिए. अब डाइस में तो 7 नंबर होता ही नहीं है, इसका मतलब ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है. डाइस को रोल करने पर कभी भी 7 नहीं आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या रहेगी? 0. और श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट होता है जो पक्का होगा. अगर हम कहें कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं और या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है, अब आप मूवी पे नहीं जाएंगे कि शोले मूवी में ऐसा कुछ नहीं था, दोनों तरफ हेड या दोनों तरफ टेल था. 2 ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पर अनबायस्ड कॉइन ले रहे हैं जहाँ पर दोनों चीज़ों के 50-50% चांस है. दोनों, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 1 हेडेड कॉइन है या दोनों तरफ टेल है. नॉर्मल है, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है. तो हम, अगर हम कहें कि हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, इधर वी विल गेट हेड और वी विल गेट टेल, तो 100% है, 2 ऑप्शंस ही हैं हमारे पास. ठीक है, और अगर इस तरह से अगर आपने फुली प्रिपेयर किया है किसी सब्जेक्ट को और आप उसका एग्ज़ाम देने गए हैं, आप फुली प्रिपेयर्ड हैं, आप 100% श्योर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप एग्ज़ाम में 100% स्कोर करेंगे. इट इज़ श्योर. अगर आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है तो इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी विल बी 1. तो मिनिमम वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी की वो क्या है? 0. और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? 1. और अगर ना कोई ऐसा इवेंट है जिसमें हम पक्का भी नहीं कह सकते और इम्पॉसिबल भी नहीं है, यानी अदर देन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी नहीं है उससे कोई अलग, अदर देन, और श्योर भी नहीं है, इन दोनों से अलग है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी. पी लिख देती हूँ मैं प्रोबेबिलिटी को. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आएगी, यानी प्रोबेबिलिटी कभी 0 से कम नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी कभी प्रोबेबिलिटी, और ना ही 1 से ग्रेटर होगी. ठीक है, इनके बीच में आएगी 0.1 0.2 एनीथिंग, मतलब बिटवीन 0 एंड 1 लाई करेगी. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझ आ गया होगा. अब जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, सपोज़ आप घर से निकल रहे हैं और आप हमेशा अपने साथ रेन कोट रख के चल रहे हैं, तो जब आप रेन कोट रख के चल रहे हैं तो बारिश हो ही नहीं रही. एक दिन आप रेन कोट भूल गए और बारिश हो गई, तो आप क्या करेंगे? आप जो है वेदर को देखकर उसके अकॉर्डिंग करेंगे. अगर वेदर में क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब ज़्यादा चांस है कि रेन होगी. ठीक है, चांस क्या है कि रेन होगी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है रेन होने की, तो आप उस केस में रेन कोट लेके चलोगे. अब क्लाउड एकदम, क्लाउड नहीं, मतलब वेदर एकदम क्लियर है, स्काई आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है,
तो आपको पता है कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो है ही नहीं, ठीक है, और या फिर बहुत कम है, तो इस केस में आप रेनकोट लेके नहीं जाओगे। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमें सिचुएशन से डील करने में हेल्प करती है। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये क्या है, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है। सपोज आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं और एक डाइस को थ्रो करने पर आपके पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। जब आप डाइस को रोल करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं आउटकम। तो रिजल्ट क्या आएगा, जब आप रोल करोगे तो कोई नंबर आएगा। सपोज ये नंबर्स, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है क्योंकि डाइस पर 6 तक सारे नंबर्स होते हैं। तो ये आपकी टोटल आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गई 6। और अगर आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारा 1 आएगा, जब हम डाइस को रोल करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 के फेवर में इनमें से कौन सा नंबर है, कितने 1 है, एक ही 1 दिख रहा है आपको। तो फेवर में जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो 1 नंबर एक ही बार है तो ऊपर 1 आएगा। यानी नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगी कि टोटल कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं, और ऊपर जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसके फेवर में कितनी है। 1 के फेवर में सिर्फ एक ही है 1, तो 1/6 दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी। सो फॉर्मूला विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 यू आर गिवन अ व्हील। ये सर्कल जो देख रहे हैं ये आपको एक व्हील गिवन है, और व्हील के अंदर आपको यहाँ पर आउटकम्स गिवन है, वो मैं बना देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से करके 5 रिजल्ट्स बने हुए हैं यहाँ पर। एक मिनट, इसको इक्वल करती हूँ मैं, ठीक है। ये स्पिनिंग व्हील है और यहाँ पर हमें 5 1 2 3 इस तरह से 5 कॉलम्स बने हुए हैं, 2 वे 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर गिवन है ए, यहाँ पर गिवन है बी, यहाँ पर गिवन है सी, यहाँ पर गिवन है डी, और यहाँ पर गिवन है ए अगेन, ठीक है। अब ये स्पिनिंग व्हील है जिसको आप स्पिन करते हो, कोई नंबर पे रुकता है। तो यहाँ पर आपको क्या बतानी है, कितनी आउटकम्स आ सकती हैं, ये रिजल्ट क्या आ सकता है। अगर हम इस व्हील को घुमाते हैं, अगर व्हील को स्पिन करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। या तो वो स्पिनिंग व्हील ए पर रुकेगा, या बी पर रुकेगा, या सी पर रुकेगा, या फिर डी पर रुकेगा। अब ए 2 बार है तो इसलिए मैंने एक ही बार लिख लिया। तो पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट्स बताने हैं कि अगर हम इसको स्पिन करते हैं तो क्या, जैसे डाइस को जब हम थ्रो करते हैं रोल करके, तो क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वो आउटकम्स होती हैं। इसी तरह से हम व्हील को रोटेट करेंगे, स्पिन करेंगे, तो हमारा जो है इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट पर ये स्टॉप हो सकती है, ए बी सी डी, ठीक है, क्योंकि व्हील के अंदर यही लिखे हुए हैं। अब है 2 कॉइन्स को अगर हम एक साथ, ये दोनों कॉइन्स हैं, ठीक है। अब इन कॉइन्स को हम एक साथ टॉस करते हैं, तो टॉस करेंगे तो एक ऑप्शन है इन दोनों कॉइन्स पर हेड आ सकता है। रिजल्ट बताने हैं हमने कि क्या आउटकम्स आ सकती हैं। हो सकता है हम कॉइन को टॉस करें, फर्स्ट कॉइन पे भी हेड आए, सेकंड कॉइन पे भी हेड आए, तो एच मैं हेड को एच से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दूसरा केस हो सकता है, दूसरी आउटकम हो सकती है कि पहले पे हेड आए और दूसरे कॉइन पे टेल आए। 2 कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं और हम जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितनी रिजल्ट्स आ सकते हैं, वो सारे यहाँ लिख रहे हैं। हो सकता है पहले वाले कॉइन पर टेल आ जाए और दूसरे वाले पर हेड आए, और लास्ट केस कि दोनों कॉइन्स पर ही टेल आए। तो आई होप इसके अलावा कोई आपके माइंड में नहीं आ रहा होगा। टोटल 4 केसेस बनेंगे, क्योंकि एक कॉइन में हमारे पास 2 चांसेस होते हैं, या तो हेड आने का या टेल आने का, ठीक है। तो 2 चांसेस हैं और यहाँ पर 2 कॉइन्स हैं, तो 2 × 2 टोटल 4 केसेस बनेंगे। तो ये 4 केसेस हैं, दोनों पर हेड, दोनों पर टेल, एक पर हेड एक पर टेल,
फर्स्ट पर हेड सेकंड पर टेल, फिर फर्स्ट पर टेल सेकंड पर हेड, ठीक है। तो इनमें हमें रोटेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम आगे पीछे करेंगे तब भी टी टी रहेगा, लेकिन ये हमें चेंज करने ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हमें एक अलग रिजल्ट मिलेगा। सो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, डाइस इज थ्रोन का रिजल्ट आपको पता है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो कुछ और पूछ रहे हैं इस बार। वो टोटल आउटकम्स नहीं पूछ रहे हैं, वो इवेंट्स की पूछ रहे हैं। ये जो है ये हमारी टोटल आउटकम्स है। अब इवेंट पूछ रहे हैं, उसके लिए वो हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे वो पूछ रहे हैं प्राइम नंबर, ये मैंने डाइस दिखाई है आपको, ठीक है, इसके ऊपर नंबर्स नहीं दिखाए हैं। 6 फेसेस पूरी नहीं दिख रही हैं हमें, विजिबल जो हैं वो 3 फेसेस दिख रही हैं, 1 2 3, ठीक है। बाकी एक उस साइड पर है, एक इस साइड पर है और एक नीचे है। तो एक प्राइम नंबर इसमें से कौन सा होता है? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, यानी जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं, 1 के टेबल में और खुद के टेबल में। 1 को हम कभी ना प्राइम ना कंपोजिट कंसिडर करते हैं। तो 2 इज अ प्राइम, 3 इज अ प्राइम, 4 तो 2 के टेबल में आता है तो 4 को नहीं ले सकते। हमने कहा है 1 के टेबल में आता हो और खुद के टेबल में आता हो, लेकिन 4 2 के टेबल में आता है, ठीक है। 5 और 6 भी 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है। ये ऐसा नंबर नहीं है जो सिर्फ खुद के टेबल में आए, ठीक है। तो इसलिए ये प्राइम नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हो गए? डाइस में जो 6 नंबर्स हैं उनमें से 2 3 एंड 5। तो अब आउटकम्स बतानी है प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर की आउटकम्स हमारे पास क्या आ गई? 2 3 5, ठीक है। अब नॉट अ प्राइम नंबर जो नहीं है, तो प्राइम नंबर कौन से नहीं है, ठीक है, इनको छोड़ दो, बाकी सारे प्राइम हैं और नॉट अ प्राइम है, ठीक है। 2 3 5 को छोड़ दो तो 1 4 एंड 6 आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसके बाद नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5 हमारे पास एक ही है डाइस में, 6, यही है 5 से ग्रेटर। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर नहीं लेना है, 5, ठीक है, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। तो 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5, 5 से बड़े नंबर को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये केसेस आ गए, एक बार फिर से लिखेंगे हम, ठीक है। इन्हीं 6 केसेस में से प्राइम नंबर कौन से हुए डाइस की टोटल आउटकम्स में से? 1 2 3 4 5 6 में से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये टोटल आउटकम्स हैं, इनमें से प्राइम कौन कौन से हैं? 2 3 5। नॉट प्राइम कौन से हैं? जो प्राइम नहीं है वो बचे हैं, वो लिख दो, 1 4 6। ग्रेटर देन 5 कौन सा है? 6, ठीक है, 6। और नॉट ग्रेटर देन 5 कौन से हैं? जो 5 से ग्रेटर नहीं है, तो 5 तक। 6 तो 5 से ग्रेटर हो जाएगा, उसे छोड़ देंगे। अब मैंने ये क्वेश्चन दोबारा इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी मैं यहाँ बताने वाली हूँ। यहाँ तो मैंने आउटकम्स बताई हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आगे प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। तो अब हमें हर पार्ट की, जैसे ए पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमने प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स। तो आपको पता है डाइस में टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं? 6। और प्राइम नंबर के फेवर में कितनी आ रही हैं? 3। प्राइम नंबर की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्राइम नंबर के फेवर में कितनी केसेस हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर आएगा 3/6, यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो फॉर्मूले से अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ आउटकम्स पूछी हैं, इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है। दिस इज द क्वेश्चन विच आई एम टेलिंग यू, आंसर नंबर 6। ये मैं आपको 6 क्वेश्चन बता रही हूँ सेकंड के बाद। ये आगे आएगा कि प्रोबेबिलिटी बताओ, क्योंकि यहाँ हमारे पास केसेस लिखे हुए हैं इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। सेकंड है नॉट अ प्राइम नंबर। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट अ प्राइम नंबर। तो टोटल आउटकम्स आपको पीछे फॉर्मूले में बताया था, टोटल आउटकम्स हम लेते हैं नीचे और जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसकी आउटकम्स का नंबर लेते हैं ऊपर। तो हम निकाल रहे हैं नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसकी आउटकम्स हैं 3, 1 2 3। तो 3 नंबर्स ऐसे हैं जो नॉट अ प्राइम नंबर हैं।
तो 3/6 अगेन कट करके आ रहा है 1/2। आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है। आपको पता है हाफ 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है। तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी। अब सी पार्ट का आंसर क्या है, हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी विच ऑफ अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 सिर्फ एक ही नंबर है, तो एक ही नंबर है तो ऊपर 1 आएगा, और टोटल नंबर कितने हैं 6, तो 1/6। और डी पार्ट में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो नंबर 5 से ग्रेटर नहीं है। तो 5 से ग्रेटर कौन कौन से ये वाले सारे नंबर 5 से ग्रेटर नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 5 से ग्रेटर नहीं है, कितने हैं इसके फेवर में 5 नंबर्स हैं। तो 5 अपॉन टोटल नीचे रखते हैं, तो 5/6। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आउटकम्स आपको निकालने आ गई, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। यानी नीचे हमेशा 6 आएगा क्योंकि डाइस में 6 फेसिस होती हैं, और ऊपर न्यूमिरेटर में क्या आएगा, जिस चीज़ की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में 3 प्राइम नंबर्स हैं तो इसलिए ऊपर 3 आया। नॉट अ प्राइम नंबर में भी आपको 3 नंबर्स नजर आए इसलिए ऊपर 3 आया। नंबर ग्रेटर देन 5 जो है वो एक ही नंबर है इसलिए मैंने ऊपर लिखा है 1, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल डू इट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग पॉइंटर एट डी। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में एक व्हील देखा था जिसमें आपके व्हील्स जो थे इस तरह से 5 लेटर्स लिखे हुए थे, इंग्लिश के लेटर्स लिखे हुए थे ABCDA। अब वो स्पिनिंग व्हील था, आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हील जो है वो स्टॉप करेगा डी पर। तो आपने नीचे पहले तो टोटल केसेस लिखने हैं, तो कितने लेटर्स लिखे हुए हैं 1, ठीक है, 2, 3, 4 लेटर्स हैं, ठीक है। 4 हो गए हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब हमारी अगर हम इसको भी काउंट करते हैं तो टोटल कितने हैं 5, ठीक है। तो 5 में से हमारे 2 तो ए ही हैं, तो अगर मैं इसमें यहाँ पर टोटल केसेस लिखती हूँ, हमारे पास पॉइंटर पे 5 लेटर्स लिखे हुए हैं 5। तो और डी कितना है, डी एक ही बार आ रहा है, हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं डी की, तो डी के फेवर में एक ही है, तो 1/5, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। आपने अगर कार्ड्स देखे हो तो टोटल कार्ड्स होते हैं 52, और एस 4 एस होते हैं 52 कार्ड्स में। अभी आप इससे रिलेटेड कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट 52 कार्ड्स में हर एस जो हैं वो 4 होते हैं। तो एस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं आप, तो एस के फेवर में है 4, और टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो 4/52 प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, एस की प्रोबेबिलिटी जो है P ऑफ एस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड विल बी 4/52। जब आप इसकी कैंसलेशन करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में रखेंगे, तो यू विल गेट 1/13। यस, लेट्स स्टार्ट सी पार्ट नाउ। सी पार्ट में हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो यहाँ एप्पल्स हैं, ये एप्पल्स हैं बने हुए यहाँ पर, तो मैं एप्पल्स इस तरह से छोटे छोटे एप्पल्स बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये एप्पल ग्रीन और रेड एप्पल हैं, ठीक है। ये वाला एप्पल जो है ये रेड गिवन है, ये भी रेड गिवन है, ये ग्रीन है, ठीक है। और इसी तरह से ये रेड है, ये रेड है, और सेंटर वाला ग्रीन एप्पल है। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर इनके कलर्स ही लिख देती हूँ, ठीक है, इतना स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रीन एप्पल है, फिर रेड है, फिर रेड है, फिर आपका रेड है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ रेड है, आप बुक में से फिगर देख सकते हैं, और यहाँ पर ग्रीन है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, 7 एप्पल्स हैं टोटल अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल एप्पल्स हैं 7। तो टोटल आउटकम्स आती हैं नीचे जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में आएगा 7, क्योंकि 7 टोटल आउटकम्स हैं। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड एप्पल। तो रेड एप्पल के फेवर में कौन कौन है, कितने रेड एप्पल हैं, 1 2 3 4, ये बाकी तो ग्रीन है, तो 4/7। सो दिस विल बी द आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल विल बी 4/7।
इन क्वेश्चन नंबर 4 वी आर गिवन स्लिप्स हैं हमारे पास, सेपरेट स्लिप्स। सेपरेट स्लिप्स गिवन है और उस पर नंबर्स गिवन है हमें 1 से लेकर 10 तक। उनको बॉक्स में रखकर मिक्स कर लिया है और एक स्लिप निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे स्लिप्स हैं, स्लिप्स पर हमने नंबर लिखे 1 to 10 और उनको एक बॉक्स में डालकर मिक्स कर लिया है। और अब हम बॉक्स में से एक स्लिप निकाल रहे हैं बिना देखे कि ये कौन से नंबर की, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 6 की स्लिप आए। तो अब हमारे पास टोटल स्लिप्स कितनी हैं, 10 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और नंबर 6 कितनी बार आएगा 10 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ही 6 आएगा। तो 6 के फेवर में सिर्फ एक है, तो 1/10। नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर 5 तक लेस देन 6 होंगे। तो हमारे पास कितने नंबर लेस देन 6 हैं, टोटल 5 नंबर्स हैं आउट ऑफ 10, टोटल 10 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। नंबर ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 है हमारे पास 7 8 9 10, ऐसे 4 नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 6 हैं। तो 4 अपॉन, नीचे हमेशा टोटल आउटकम्स आएंगी क्योंकि 10 स्लिप्स हैं तो इसलिए नीचे 10 आएगा। 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो प्रोबेबिलिटी इज 2/5। नेक्स्ट इज गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो 1 से 10 तक हमारे पास 1 डिजिट नंबर, इसमें भी 1 डिजिट है, इसमें भी सिर्फ एक 10 को छोड़कर बाकी 9 के 9 नंबर्स में 1 डिजिट है। 10 में 2 डिजिट्स हैं, 1 and 0, तो इसलिए 9 डिजिट्स आउट ऑफ 10, मतलब 10 तक सिर्फ 9 जो है वो 1 डिजिट नंबर है, तो 9/10 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आप इसको इसमें पॉइंट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन लीव इट एज सच। तो आप फ्रैक्शंस में प्रोबेबिलिटी को छोड़ सकते हैं। तो कितना ईजी है, आपने नीचे सिर्फ टोटल आउटकम्स लेनी है क्योंकि 10 स्लिप्स थी, तो सबके डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखना है, 10 लिखना है, और न्यूमिरेटर में आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। 6 नंबर का है तो 6 नंबर एक ही बार आएगा 1 से 10 तक। लेस देन 6 का है तो आपके पास 5 नंबर लेस देन 6 होंगे, 1 2 3 4 5, तो इसलिए यहाँ 5 आया। ग्रेटर देन 6 का है तो आपके पास 4 नंबर्स ग्रेटर देन 6 हैं, 7 8 9 10, तो इसलिए ऊपर 4 आया क्योंकि 4 नंबर्स ग्रेटर देन 6 हैं। और 1 डिजिट नंबर आपके पास 9 है, 1 से लेकर 9 तक, इसलिए ऊपर 9 आया और डिनोमिनेटर सबका 10। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर है कि एक स्पिनिंग व्हील है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, लेकिन उसमें 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं और 1 ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये स्पिनिंग व्हील हो गया। तो यहाँ पर इसमें 3 जो है वो ग्रीन सेक्टर हो गए, ठीक है, और एक जो है वो ब्लू सेक्टर हो गया, ये ग्रीन सेक्टर हो गया, ग्रीन कलर के हो गए, और ये ब्लू सेक्टर हो गया और ये रेड सेक्टर हो गया। इस तरह से दिया हुआ है और आपको प्रोबेबिलिटी, तो टोटल कितने सेक्टर हुए, 3 + 1 + 1, 5 सेक्टर्स टोटल हो गए। तो इसका मतलब नीचे टोटल आउटकम्स आती हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, दोनों का 5। अब ऊपर देखेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, उसका नंबर लिखेंगे, ग्रीन सेक्टर की निकालनी है। तो ग्रीन वाले कितने हैं, 1 2 3, 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं। तो ऊपर प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, न्यूमिरेटर में ग्रीन के फेवर में कितने हैं, 3, तो 3/5 इज द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर कितनी आ जाएगी, ब्रैकेट में जरूर बताते हैं कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर आ जाएगी 3/5। अब है नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू का मतलब है ब्लू नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट ब्लू सेक्टर। तो ब्लू नहीं होना चाहिए और कोई भी सेक्टर हो सकता है, यानी वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 ग्रीन भी काउंट कर लेंगे, 2 3 ब्लू को छोड़ देंगे क्योंकि ब्लू के साथ लिखा है नॉन, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी ले सकते हैं। तो 4 सेक्टर्स हो गए जो ब्लू नहीं है, तो 4/5। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, नॉन ब्लू सेक्टर की। ठीक है, तो ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो ब्लू को छोड़कर कोई भी हो सकता है, ब्लू नहीं होना चाहिए, तो ब्लू को काउंट नहीं करेंगे, बाकी 4 काउंट करेंगे और डिवाइड बाय 5।
ठीक है। और नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड में ही कर चुके हैं हम, ठीक है। तो सेकंड में हमने किया था ना, जहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में वो दिया हुआ था, डाइस को रोल किया, प्राइम नंबर आया, तो वहाँ हमसे सिर्फ आउटकम्स पूछी हुई थी, उसमें ही हमने आंसर बता दिया था। प्राइम नंबर ये है 2, 3, 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/6 1/2। तो वहाँ से आप देख सकते हैं ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। उसमें जो साइड में हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकाली थी वो हमने इसी की निकाली थी, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें सिर्फ आउटकम पूछी गई थी, प्रोबेबिलिटी नहीं। तो आउटकम्स पूछ के आंसर ख़त्म हो जाता था, लेकिन हमने साइड में बाद में प्रोबेबिलिटीज़ भी निकाली थी, और वहाँ मैंने बताया था आपको कि ये आंसर नंबर 6 है, तो वही रहेगा, जिसमें मैंने आपको एक पार्ट रिमेंबर भी करा दिया कि इस तरह से जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, डैट वाज आंसर नंबर 6 ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।